हरीश अपने गांव का एक समृद्ध किसान था। उसके पास अच्छी खेती थी और उसने बहुत सारी गायें भी पाल रखी थीं। वह गायों का दूध बेचकर भी अच्छी कमाई कर लेता था। हरीश मन से बहुत उदार था। वह गणेश भगवान के व्रत भी रखता था और उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना भी किया करता था। एक दिन वह गणेश भगवान से कहता है, हे गणपति बप्पा, मैं आपके नाम की भक्ति करता हूँ और आपके व्रत भी रखता हूँ, और आप हैं कि मुझसे नाराज ही रहते हैं। आप कभी सपने में भी दर्शन नहीं देते। और जिस दिन हरीश गणपति से यह शिकायत करता है, उसी रात गणपति उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, मैंने तेरे घर में धन्य धान के भंडार भर रखे हैं और तू है मुझे भोजन तक नहीं कराता। भगवान, आप मेरे घर तो पधारिए, मैं आपको 56 भोग बनाकर खिलाऊंगा, आपके लिए बड़े बड़े मोदक भी बनवाऊंगा। ये सब तो मुझे सभी खिलाते हैं। मैं तो तुम्हारे घर तुम्हारी गायों के दूध से बनी खीर खाऊंगा और साथ में मुझे पूरी और आलू की रसेदार सब्जी का स्वाद भी चखना है। मैं सब बनवा दूंगा भगवान, बस आप ये बता दीजिए कि आप मेरे घर भोजन करने कब आएंगे। इस बुधवार को तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और हरीश जब सुबह उठता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। वह अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी लता को बताता है तो वह उस पर हंसने लगती है और कहती है, आहा वाह जी, क्या सपना देखा है आपने। आज तक कोई भगवान किसी के घर भोजन करने आया है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। पर मेरे सपने में आकर भगवान ने खुद कहा है कि वो मेरे घर भोजन करने आएंगे। छोड़ो जी सपने की बातें, सपने कभी सच होते हैं। वैसे ही इस कलयुग में पैसा ही भगवान है, इसलिए अपने काम में ध्यान दो ताकि घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। हरीश की पत्नी लता बहुत कंजूस औरत थी। घर धन से भरपूर था, मगर फिर भी 24 घंटे 99 की फेर में पड़ी रहती थी। उसकी कंजूसी को देख हरीश ही नहीं बल्कि उसकी गाय भी समझती थी। इसलिए उसकी बात सुनकर दोनों गाय मीरा और गौरी हंसने लगती हैं। आ हा हा हा, कंजूस कहीं की, भगवान को छोड़ पैसे को ही भगवान समझने लगी है। इस कंजूस का बस चले तो ये भगवान गणेश को भोजन कराना तो दूर, मालिक को उनकी भक्ति भी ना करने दे। तुम सही कहती हो गौरी, ये कंजूस औरत तो हमारे बछड़ों तक में दया नहीं करती, थनों से सारा दूध निचोड़ लेती है। हमारे मासूम बछड़े भूखे ही रह जाते हैं। ये कहते कहते मीरा की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोती देख गौरी भी उदास हो जाती है और कहती है, रो मत मेरी बहन, मालिक की तरह तू भी भगवान में विश्वास रख। देखना एक दिन मालिक की भक्ति जरूर रंग लाएगी। भगवान गणेश हमारी मालकिन को भी मालिक के समान दयालु बना देंगे। पता नहीं वह दिन कब आएगा बहन। हे गणेश भगवान, जल्दी आना इस घर में। मीरा और गौरी की यह पुकार सुनकर स्वर्ग में बैठी भगवान गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उनसे कहती हैं, स्वामी, इस लता की कंजूसी तो हद पार कर गई है। देखो तो ज्यादा दूध पाने के चक्कर में गौ माता के थनों से सारा दूध निचोड़ लेती है और उनके बच्चे भूख से तड़पते रह जाते हैं। माया से उलझे हुए इंसान के हृदय में दया धर्म नहीं रहता, पर ये लता जल्दी ही इस जाल से मुक्त हो जाएगी। यह सुनकर पत्नी कहती है, आप तो उनके घर भोजन करने जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? भक्त तो भगवान को भोजन करवाना चाहता है, किंतु उसकी कंजूस पत्नी भोजन करवाना नहीं चाहती। मैं उनके घर भोजन करने अवश्य जाऊंगा सिद्धि, लेकिन तब जाऊंगा जब वो दोनों भोजन कराने को राजी होंगे। समय बीतता जाता है और हरीश गणेश भगवान की भक्ति में लीन रहता है। हरीश गणेश जी की भक्ति के साथ साथ अपनी खेती और अपने गायों का भी पूरा ख्याल रखता है। गायों के बछड़ों को कमजोर होता देख एक दिन हरीश लता से कहता है, अरे भगवान, तुम गायों के थनों से पूरा दूध क्यों निचोड़ लेती हो? अरे थोड़ा तो दूध छोड़ दिया करो कि उनके बछड़े भूखे न रहें। दूध के लिए पाल रखे हैं और दूध ही छोड़ दें तो हमें क्या बचेगा? इनकी बछड़ों की चिंता तुम मत करो, घास वास खाकर पेट भर लेंगे। हाँ,
यह कहकर लता चली जाती है और गाय तथा उनके बछड़े उदास चेहरे लिए हरीश की तरफ देखने लगते हैं। हरीश की तरफ देखने लगते हैं। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, भगवान गणेश है ना, वो सब ठीक कर देंगे। यह कहकर हरीश मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते हुए उनसे विनती करने लगता है, हे गणेश जी, कुछ ऐसा करो कि गायों का सारा दूध निकाल लेने पर भी इनके थनों में इनके बच्चों लायक दूध उतर आए। हरीश भगवान गणेश जी से जैसे ही यह कहता है, ठीक उसी समय गायों के थनों से दूध की धारा बह निकलती है और बछड़े उछल उछल के दूध पीने लगते हैं। यह चमत्कार देखकर हरीश और उनकी गायें फूली नहीं समाती। जय हो गणेश जी की। देखो मीरा, हमारे मालिक की सच्ची भक्ति का करिश्मा। गणेश जी के सच्चे भक्त हैं हमारे मालिक। गौरी, हाँ जी हाँ, तभी तो इन पर इतनी कृपा बरस रही है। इस घटना के बाद भी गणेश भगवान हरीश के सपने में कई बार आते हैं और वही एक बात दोहराते हैं कि मैं तुम्हारे घर भोजन करने का इच्छुक हूँ, मैं तुम्हारे घर आकर के भोजन करना चाहता हूँ। उनके बार बार सपने में आकर यह कहने से हरीश गंभीर होकर सोचने लगता है, अरे हाँ, जब गणेश जी का स्मरण करने से जब गाय के सूखे थनों से दूध उतर सकता है, तो गणेश जी मेरे घर आकर भोजन भी तो कर सकते हैं। यह बात मन में आते ही हरीश को गणेश जी को भोजन कराने की लगन लग जाती है, मगर लता उसकी इस लगन को निरा बहम ही समझती है। लेकिन उसके बार बार मनाने पर आखिर भोजन बनाने के लिए मान ही जाती है। इस बुधवार को खीर, पूरियां और आलू की रसदार सब्जियां बना देना, गणेश जी खाने जरूर आएंगे। आपके कहने से मैं भोजन तो बना दूंगी, पर देखना खाने कोई नहीं आएगा। कोई मत बोल लता, गणेश जी बोल। गणेश जी हमारे घर खाना खाने जरूर आएंगे। जैसे ही बुधवार आता है, लता खीर, पूड़ियाँ और सब्जी बनाने में लग जाती है और हरीश भगवान गणेश के आने का इंतजार करने लगता है। मगर लता को यह कोरी कल्पना ही लगती है। वह सोचती है, यह तो पगला गए हैं, भला कभी गणेश जी खाना खाने आएंगे क्या? बस थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्जी और 10-5 पूड़ियाँ बना देती हूँ। खाना तो हमें ही है, फिर क्यों ज्यादा खर्चा करना। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आती है, मगर हरीश के घर कोई भोजन करने नहीं आता है। यह देख लता हरीश पर हंसने लगती है और कहती है, आप भी ना बस वहमी आदमी हैं। गणेश जी भोजन करने को आएंगे आएंगे आ गए। बस अब मैं क्या बताऊं लता, बस उन्होंने जो सपने में कहा वो मैंने सच मान लिया। शुक्र करो कि मैंने थोड़ा सा ही खाना बनाया था। तुम्हारे कहने पर चलती तो आज नुकसान ही हो जाता। तो अब खाना हम ही खा लेते हैं। वह कह ही रही थी कि तभी द्वार पर एक छोटा बालक आ जाता है। बालक बहुत छोटा, कमजोर और पतला सा था। वह बोला, माई बहुत भूखा हूँ, थोड़ा भोजन करा दो। भोजन तो ऐसे कह रहा है जैसे थाली भर के भोजन करेगा। थोड़ी सी खीर और 1-2 पूरियां ही तो खा पाएगा, चल आ खा ले। लता के यह कहने पर बालक अंदर आकर के बैठ जाता है। लता उसे भोजन परोसती है। बालक देखते ही देखते सारा भोजन चट कर जाता है। अब बर्तन खाली हो जाते हैं। यह देखकर लता के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचती है, भुक्कड़ कहीं का, दिखता छोटा सा है और सारा खाना चट कर गया। माई, भूख तो अभी भी बाकी है, पर क्या करूं, तेरा खाना ही समाप्त हो गया है। अच्छा चलता हूँ। लता मन ही मन कहती है, चलेगा नहीं तो क्या यहीं बसेगा, भुक्कड़ कहीं का, जा अपने घर का रास्ता नाप। बालक के जाने के बाद लता बर्तन साफ करने की सोचती है तो यह देखकर हैरान रह जाती है, बर्तन तो खाने से भरे हुए थे। यह देखते ही हरीश और लता समझ जाते हैं कि भगवान गणेश बालक के रूप में स्वयं उनके घर भोजन करने आए थे। इस घटना के बाद लता भी लोभ लालच छोड़ गणेश जी की भक्ति करने लगती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।